लक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। अभी मैं आपको बताते चलूं कि हमारे झारखंड का स्थापना दिवस अभी 15 नवंबर को बीता है और उसके बाद लगभग बहुत सारे कानून जो हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नए नए कानून पूरे राज्य को दे रहे हैं, नए नए विधेयक दे रहे हैं, पुराने विधेयकों पे संशोधन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो विधेयक पारित किया हमारे हेमंत सोरेन ने, जो लगातार राज्य की हर जगहों से ये शिकायत आती थी कि कुछ जगहों पर जो है व्यक्ति को घेर कर मार दिया जाता था। उसके बाद मॉब लिंचिंग का जो एक बहुत बड़ा समस्या जो पूरे झारखंड में घूम रहा था, उसको हमारे मुख्यमंत्री ने एक नया विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग अभी चास के अंसारी मोहल्ला में आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि जो अल्पसंख्यक इस चीज़ को लेकर मांग करते थे कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है एक जोरदार कानून लाया जाए हमारे झारखंड में, तो वो कानून लगभग बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के समाज सेवी हैं टीए खान जी। खान साहब, ये क्या लगता है कि अभी हेमंत सोरेन ने ये जो पास किया मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो विधेयक पारित किया है, इसमें तमाम तरह की जो नियम बनाया गया है, क्या लगता है कि इस विधेयक को लेकर क्या कहना चाहिए? शुक्रिया डी फोकस के लिए। देखिए, मेरी उम्र लगभग 56 साल है और मैं 20 बरस आर्मी में नौकरी कर चुका हूं और इंग्लिश बहुत अच्छी जानता हूं। लेकिन 2014 से पहले मैंने लिंचिंग शब्द का कोई देखा ही नहीं। ये 2014 से हमें पता चला कि लिंचिंग का मतलब ही होता है कि भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर देना, भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर देना। और ये जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने जो ये कानून लाया है, ये बहुत अच्छा है। ये किसी जाति, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। किसी की भी हत्या किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी धर्म के हों, लेकिन भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर देना, कानून को अपने हाथ में लेना, ये सरासर गलत था। और ये जो कानून लाया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, इसका हम स्वागत करते हैं और इसको पास होना चाहिए। झारखंड में जब तबरेज अंसारी की जो हत्या कर दी गई थी, उस समय लोगों ने पीट कर मार डाला था। उसके बाद से तमाम पूरे देश के जो हैं अल्पसंख्यक उस जगह पर जुटे थे और मांग की थी सरकार से कि जो भी सरकार है इस मॉब लिंचिंग को लेकर एक नियम बनाए ताकि ऐसे अपराधियों पर रोक लग सके, या ऐसे भीड़ पे या ऐसे मॉब पे रोक लग सके। वो डरे कि हाँ, हमें इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देना है। तो क्या लगता है कि तबरेज अंसारी की मौत के बाद और तमाम जगहों पर जो मौत हुई, उसके बाद से यह नियम बनाने को सरकार मजबूर हुई? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आप ये देखो, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो क्राइम करता है तो क्राइम करके वीडियो नहीं बनाता है। और लेकिन ये मॉब लिंचिंग जो की गई है, इसमें 100% जहां पे भी मॉब लिंचिंग किया गया उसका वीडियो बनाया गया, उसको वायरल किया गया। और एक पर्टिकुलर जो आप कह लीजिए कि एक समाज है, उसको डराने के लिए उसको वायरल किया गया। तो तबरेज सबसे ज़्यादा अगर लिंचिंग की घटना घटी है, वो सबसे ज़्यादा झारखंड में घटी है। आप इखलाक अहमद का देख लीजिए या तबरेज का देख लीजिए, इसी तरह राजस्थान में भी घटना घटी, हरियाणा में भी घटी है, घटी सब जगह है, लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा घटी है। और इस कानून का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और इसलिए नहीं करते कि सिर्फ ये मुस्लिमों के लिए, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए, सिख धर्म के साथ नहीं होना, किसी भी धर्म के लोगों के साथ भीड़ द्वारा हत्या कर देना ये सरासर गलत है। और ऐसा ये हमारा संविधान भी नहीं कहता है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। अभी जो नया कानून आया है उसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को घेर कर मारना, या किसी के व्यवसाय को बहिष्कार करना, या फिर आपको व्यक्ति जो अस्थायी रूप से रह रहा है उसको आप बहिष्कृत करें, समाज के द्वारा जो बहिष्कृत करने का रूप दिया गया था। अब समाज में कहीं ना कहीं ये संरचना थी कि ये समाज के लोग जो अपने बीच में अगर कोई खराब काम कर रहे हैं तो उनको समाज बहिष्कृत करता था। इस नियम को इसमें ला दिया गया है, तो क्या लगता है यह नियम का फायदा होगा वैसे लोगों को या फिर नुकसान होगा समाज को? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो कानून पारित किया है, ये सभी जाति धर्म विशेष के लिए है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं है ये। और मैं उनके कानून का सम्मान करता हूँ। और ये किसी, समझ लिए जैसे लोग कहें कि एक पक्ष के लिए है, तो एक पक्ष के लिए नहीं। ये दलित, मुस्लिम, सिख, हिंदू
मैं समाज की बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी जो इन्होंने जो विधेयक पारित किया है उसमें दिया है कि 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी प्रकार से लोग घेर के अगर उसको मार रहे हैं उस पर भी मॉब लिंचिंग का नियम लगेगा, या फिर कोई भी अस्थायी रूप से जो काम कर रहे हैं उनका अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं किसी भी धर्म के हो तो उसमें भी मॉब लिंचिंग लगेगा। और इस तरह से जो घर में मामूली मतलब समाज में भी अगर किसी प्रकार का जो विवाद होता था, जैसे घर में समाज में आप किसी भी समाज में है तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर गुनाह कर रहा है तो उसको समाज पहले बहिष्कृत करता था, अपना मतलब कि अपना बैठक करके इसको समाज से बाहर कर दिया जाए, उस पर भी मॉब लिंचिंग का आरोप लगेगा, वैसे लोगों पर भी लगेगा। सर लोगों का तो आरोप नहीं लगना चाहिए, तो घर के लोग समाज के लोग बैठ कर उसको आपस में भी सलट सकते हैं। ऐसा था कि जो एक पक्ष को घेर करके किसी को भी 100 लोग 200 लोग मिल करके मार देते थे, उसके लिए विशेष करके यह कानून बना है और इस कानून की आवश्यकता थी। और हेमंत सोरेन जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया, और मैं तो समझता हूँ कि इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो है उसको संसद में ला करके भी इस बिल को पारित करें, ताकि सब आदमी जितने लोग हैं सभी सुरक्षित रहें और किसी के मन में डर की भावना ना बनी रहे। कहीं भी कोई आ रहा है जा रहा है, ट्रेन में सफ़र कर रहा है, उसको घेर के मार देना, ये चाहे किसी भी जात का आदमी हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को ये देखिए ये देश जो हमारा देश है वो फूल का गुलदस्ता जैसे सजता उसी तरह सजा हुआ देश है ये। तो अगर उसमें से एक फूल निकाल दिया तो गुलदस्ता बनेगा क्या? नहीं बन सकता है। तो और भी कुछ लोग हैं। सर हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने अभी दंड का प्रावधान साथ में इसमें दिया है कि पीड़ित से परेशान सिद्ध होने पर 3 साल से लेकर 1 लाख तक की या 3 लाख का जुर्माना उस पर है। पीड़ित को ज़्यादा परेशान करने पर जो कॉलम बनाया गया है कि अगर पीड़ित ज़्यादा परेशान करने पर 10 साल की सज़ा या उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मॉब लिंचिंग में दोषी को मौत हो जाती है उसकी, तो दोषी पर आजीवन कारावास और उस पर 25 लाख रुपया का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मरेंगे उन पे उनका जो इलाज है उनके ही पैसे से कराया जाएगा जो मॉब लिंचिंग में जो शामिल होंगे। तो क्या लगता है कि इस तरह के कठोर कानून जो सजा का और राशि का किया गया है उससे इस सब चीज़ों पर रोक लगेगी? है कि ये मॉब लिंचिंग जो है एक फैशन बन गया था। हाँ, फैशन बन गया ये कि आप मॉब लिंचिंग कीजिए और हीरो बन जाइए। और ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा था मॉब लिंचिंग के थ्रू, और ये कानून पारित होने से, ये सख्त कानून पारित होने से लोग डरेंगे। जो लोग हीरो बन रहे थे उसको वीडियो वायरल करते थे, मारते मारते वीडियो वायरल करते थे। और इससे क्या हो रहा था कि वो समाज में एक पर्टिकुलर लोग जो है उनको प्रोत्साहित करते थे कि इस तरह का काम कीजिए और अपने आप को पॉपुलर बनाइए, फेमस होइए। तो ये सजा जो है, सजा बिल्कुल सही है, और इस सजा का प्रावधान जितना सख्त होगा ये मॉब लिंचिंग में वो रुकावट और रोक लगाएगा। और इससे ये समाज में एक सहनशीलता और एक आपस में भाईचारे का ये जो कानून बनाया है, जो विधेयक पास हुआ है, उस पे कितना समर्थन करेंगे हमारे मुख्यमंत्री? 101% हम उनसे उनका समर्थन करते हैं, और हम लोगों का जो है हमेशा जो है इस तरह के कानून पे समर्थन रहेगा। तो देखा आपने, ये थे हम बात कर रहे थे अंसारी मोहल्ला के में आए हुए थे। यहाँ तमाम अल्पसंख्यक हैं, इन्होंने सभी यह जो हमारा मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो विधेयक पारित हुआ है, हेमंत सोरेन ने जो पारित किया है, इसमें 3 साल से सजा से लेकर आजीवन कारावास और 3 लाख की राशि से लेकर जुर्माने की राशि से लेकर 25 लाख जो मृत्यु हो जाती है तो 25 लाख की राशि तक का इन्होंने उसमें प्रावधान किया है। साथ ही साथ वो हर कानून इसमें कड़े किए गए हैं कि जिसमें जो व्यक्ति या जो समाज या जो जमघट लगाकर लोगों को मारते थे या उनका वीडियो बनाते थे, अगर वो दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो उनको किसी भी शर्त में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ इतना सख्त कानून बनाया गया है। और खास करके मैं बता दूं कि इसमें पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे जो राज्य नोडल अधिकारी कहलाएंगे, जो कि इस तरह का जो भी जहां घटना होगी उसका जांच करेंगे। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि अगर निचली अदालत में इसका फैसला अगर किसी प्रकार से दोषी या फिर जो दोष रहित है उन पे अगर साबित होता है तो आप हाई कोर्ट में भी जाकर इसको चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जो सरकार का जो नियम बन गया है, इस नियम के बाद से मॉब लिंचिंग के शिकार और जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं, जो जमघट लगा के किसी को सजा देना चाहते थे, उन सभी चीज़ों पर विराम लगेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, च्यास।